हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट देश को संबोधित किया, बोले जीएसटी बचत उत्सव। खरगे ने कहा ये घाव देकर बैंडेड लगाने जैसा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। इसके साथ ही पीएम ने जनता से अपील की है, वहीं कहा है कि सामान वही खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। पीएम ने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़े तभी सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की समृद्धि को स्वदेशी से ताकत मिलेगी और शक्ति मिलेगी। रोजमर्रा की विदेशी चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेड इन इंडिया सामान खरीदते समय गर्व करें और ये हर भारतीय का मिजाज होना चाहिए। पंजाब सीएम का ताजा ऐलान, महिलाओं को 1100 रुपए जल्द मिलेंगे। बोले अब इस गारंटी की बारी। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने ऐलान किया था, पंजाब की महिलाओं को जल्द ही सरकार 1100 रुपए हर महीने दे सकती है। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल मार्च में पेश होने वाले बजट से इसका शुभारंभ हो जाएगा। यह ऐलान खुद सीएम भगवंत मान ने टीवी इंटरव्यू के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि कई गारंटियां हमने पहले ही पूरी कर दी हैं। अब महिलाओं के लिए इस गारंटी पर भी काम शुरू हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र को गारंटियों का नाम दिया था। इसमें कई वादों के साथ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा अहम था, जो कि अब तक अधूरा है। इसको लेकर विपक्षी दल सरकार को अक्सर घेरते रहते हैं। अमेरिका बोला H1B वीजा फीस एक बार लगेगी, एप्लीकेशन के समय 88 लाख रुपए देने होंगे। व्हाइट हाउस बोला यह अमेरिकियनों की नौकरी बचाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर H1B वीजा से जुड़ी हुई जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि 88 लाख रुपए फीस सालाना नहीं लगेगी, यह वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन देते समय लगेगी। लेविट ने कहा कि ये बदलाव लॉटरी से निकाले गए नए वीजा पर लागू होंगे। पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यूअल या फिर 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वाले लोगों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। H1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88 लाख रुपए कर दी थी। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने के लिए कहा था। तालिबान ने महिलाओं की लिखी हुई किताबें पढ़ाने पर रोक लगाई। यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई किताबें गैर कानूनी घोषित। पत्रकारिता समेत 18 कोर्सेज भी बैन। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी से महिलाओं की लिखी गई किताबों को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानवाधिकार और यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई पढ़ाई को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तालिबान ने कुल 679 किताबों पर रोक लगाई है, जिनमें लगभग 140 किताबें ऐसी हैं जिन्हें महिलाओं ने लिखा है। तालिबान का कहना है कि ये किताबें उनकी नीतियों और शरीयत के खिलाफ हैं। सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि 18 विषयों पर भी रोक लगा दी गई है। इसमें से 6 विषय सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लिंग और विकास, महिला समाजशास्त्र और संचार में महिलाओं की भूमिका। तालिबान का दावा है कि ये विषय शरीयत और उनकी व्यवस्था के सिद्धांतों के विपरीत हैं। ट्रंप बोले अफगानिस्तान बगराम एयरबेस लौटाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहां चीन न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तालिबानी सरकार बोली सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बगराम को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। तालिबानी सरकार ने ट्रंप की इस मांग को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सरकार कभी भी अपने इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी का विरोध किया है। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के कारण अमेरिकी ठिकानों पर तालिबानी सरकार ने कब्जा कर लिया था और काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार को गिरा दिया था।
बगराम एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका की मदद से बनाया गया था। पाकिस्तान में नए डेटिंग शो लजावल इश्क पर कंट्रोवर्सी, बिना शादी महिला पुरुष साथ रहेंगे, धार्मिक समूह ने गैर इस्लामिक बताया, बॉयकॉट करने की मांग। पाकिस्तान में नए डेटिंग शो लजावल इश्क को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हालांकि यह शो अभी रिलीज नहीं हुआ है। यह शो यूट्यूब पर 29 सितंबर को रिलीज होगी। इस शो में 4 पुरुष और 4 महिलाएं इस्तांबुल तुर्की के एक आलीशान विला में एक साथ रहेंगे, जहां उनकी हर गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड होगी। इस शो में कॉन्टेस्टेंट अलग अलग टास्क में हिस्सा लेंगे, दोस्ती करेंगे और अंत में एक कपल विनर बनेगा। इसके 100 एपिसोड बनाए जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में शादी से पहले किसी गैर इंसान से रिश्ते बनाना या डेट करना गलत माना जाता है। धार्मिक समूहों ने इसे गैर इस्लामिक करार दिया है। वहीं लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने की मांग की है। इस शो को पाकिस्तानी अभिनेत्री आयशा उमर होस्ट करेंगी। यह इस्तांबुल में फिल्माया गया है और आस्क अदासी और लव आइलैंड जैसे इंटरनेशनल शो से प्रेरित है। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुला, भारतीय श्रद्धालुओं के जाने पर रोक। एसजीपीसी बोली, क्रिकेट संभव तो पवित्र स्थलों पर रोक क्यों? पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को आम श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। हाल ही में आई बाढ़ से परिसर में 11 फीट तक पानी भर गया था, जिसके चलते गुरुद्वारा बंद करना पड़ा था। अब मरम्मत और सफाई का काम पूरा होने के बाद श्रद्धालु यहां दर्शन कर पा रहे हैं। हालांकि भारतीय श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर अब भी बंद है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित हैं। कॉरिडोर 7 मई 2025 से बंद पड़ा है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हुआ हैक। हैकर ने पाकिस्तानी तुर्की के झंडे लगाए, 45 मिनट बाद कंट्रोल मिला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट रविवार सुबह हैक कर लिया गया। हैकर्स ने उनके सोशल मीडिया हैंडल से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। शिंदे के कार्यालय के अधिकारियों ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को सूचना दी। उनकी टीम ने कहा कि शिकायत के बाद 30 से 45 मिनट के अंदर अकाउंट का कंट्रोल हमें वापस मिल गया। इनेलो अध्यक्ष चौटाला का दावा, इस्तीफे के बाद धनखड़ परेशान थे, सरकारी आवास में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए फार्म हाउस आए, अब एकदम स्वस्थ हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से काफी परेशान थे, उनके अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। अभय चौटाला ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इसके बाद मैंने उनको फार्म हाउस में आकर रहने का आग्रह किया था। अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ के साथ चौटाला परिवार का 40 साल पुराना सामाजिक रिश्ता है, वे परिवार के सदस्य हैं। धनखड़ साहब जब तक चाहें फार्म हाउस में रह सकते हैं, क्योंकि यह उनका अपना घर है। सरकार की पहल जॉब डैशबोर्ड, ये बताएगा कि कहां कितनी नौकरी, एक क्लिक बताएगा किस क्षेत्र में जॉब कैसा, कौन से कोर्स की डिमांड, जॉब रेडी टैलेंट बनाएगा। केंद्र सरकार एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड बना रही है जिस पर यह दिखेगा कि भविष्य में किस सेक्टर में कितनी नौकरियां होंगी और कैसी स्किल्स की जरूरत होगी। यह डैशबोर्ड ब्रिटेन के जॉब एंड स्किल डैशबोर्ड और अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के लेबर मार्केट एंड क्रेडेंशियल डेटा डैशबोर्ड की तर्ज पर बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में टेलीकॉम और आईटी विभाग से इस पर शुरुआती परामर्श किया। इसमें विभागों ने बताया कि आगे 5G, 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में किस लेवल के कितने प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। नए डैशबोर्ड से छात्रों व अभिभावकों को सही कोर्स चुनने में मदद मिलेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे के अवसरों की जानकारी यहां से मिल जाएगी। संस्थानों को पता चलेगा कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव जरूरी है, कौन से नए कोर्सेज शुरू करने हैं और कौन से कोर्सेज बंद करने हैं। डैशबोर्ड जॉब रेडी टैलेंट तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगा। सूरत में व्हेल मछली की उल्टी बेचने वाला पकड़ाया। भावनगर में समुद्र किनारे मिला था 6 किलो एम्बर ग्रीस, 5.72 करोड़ है इसकी कीमत। गुजरात में सूरत पुलिस ने स्पर्म व्हेल की उल्टी यानी एम्बर ग्रीस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस दुर्लभ और बहुमूल्य पदार्थ की मात्रा 2.904 किलोग्राम है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अनुमानित कीमत 5.72 करोड़ रुपए है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी विपुल खेती करता है और उसे एंटीक चीजों संग्रहित करने का शौकीन है और जानकार भी है, और यही कारण था कि समुद्र किनारे मिला यह मोम जैसा पदार्थ वह पहचान सका और बेचने की फिराक में था। एम्बर ग्रीस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत इसे तस्करों का पसंदीदा बनाती है। हालांकि भारत समेत कई देशों में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। भीड़ पर कंट्रोल, सोशल मीडिया से सड़क तक तैयारी। गृह मंत्रालय ने बनाई गाइडलाइन, भीड़ को रोकने, बांटने और घेरने के तरीके बताए। सरकार ने भीड़ पर नियंत्रण के नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इनका फोकस विरोध प्रदर्शनों और बड़े आयोजनों पर है। इसमें कुंभ जैसे मेले, खेल स्टेडियम, धार्मिक प्रोग्राम और बाबाओं के प्रवचन आदि शामिल हैं। सांप्रदायिक दंगे, छात्र आंदोलनों और सोशल मीडिया से संचालित जनाक्रोश भी इसके दायरे में हैं। गृह मंत्रालय ने यह गाइडलाइन नई परिस्थितियों को देखकर बनाई है। सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। भीड़ की नई मानसिकता पर रिसर्च किया गया और इसी आधार पर क्राउड कंट्रोल एंड मास गैदरिंग मैनेजमेंट दिशा निर्देश बने हैं। ये मानक इसलिए भी अहम है क्योंकि सोशल मीडिया के बहकावे में अचानक प्रदर्शन भड़कते हैं। भारत के 3 पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने तैयार किया है। दिल्ली में मशहूर ब्रांड्स के नकली जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, एक गिरफ्तार। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नकली फुटवियर कंपनी पकड़ी है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरा मजरा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली जूते चप्पल बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से पीरागढ़ निवासी 48 वर्षीय मोहम्मद कल्लू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मशहूर ब्रांडों के नाम से नकली फुटवियर बना रहा था। पुलिस आगे जाँच कर रही है। तेलंगाना सीएम ने वास्तु दोष के कारण सचिवालय छोड़ा। पुलिस कमांड सेंटर से काम कर रहे सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग 650 करोड़ में बनी थी। इन दिनों तेलंगाना के सबसे युवा मुख्यमंत्री 55 वर्षीय ए रेवंत रेड्डी राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में नहीं बैठ रहे हैं। सीएम अपने सभी काम बंजारा हिल्स स्थित हाई सिक्योरिटी वाले तेलंगाना पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कर रहे हैं। इसकी वजह सचिवालय की नई बिल्डिंग में मौजूद कुछ वास्तु दोष हैं। रेवंत से जुड़े हुए एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि 650 करोड़ रुपए में बनी हुई इस 7 मंजिला इमारत में सीएम का भव्य दफ्तर है। मंत्रियों, मुख्य सचिवों समेत शीर्ष नौकरशाहों के भी दफ्तर यहीं पर हैं। नई इमारत तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति BRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव KCR के समय तैयार हुई। उन्होंने 30 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया था। दिसंबर में वे विधानसभा चुनाव हार गए और रेवंत सीएम बन गए। महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान, विश्व हिंदू परिषद बोला आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवताओं की पूजा करनी होगी। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद VHP ने नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि गरबा आयोजनों में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए, गैर हिंदू इसमें भाग न लें। इसके लिए लोगों को अंदर जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा आयोजकों से कहा कि नवरात्र सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं है, यह एक धार्मिक आयोजन है जहां भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए गैर हिंदू गरबा डांडिया कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने चाहिए। बता दें कि साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 1 अक्टूबर तक चलेगी। तेजस्वी के सामने पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। तेज प्रताप यादव बोले, अपशब्द कहने वाले को जेल हो वरना महुआ में आंदोलन करेंगे। बीजेपी ने कहा माफी मांगे लालू परिवार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की भी एंट्री हो गई है। पटना में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाने का काम किया है और गाली देने का काम किया, उनके ऊपर FIR किया, उन्हें जेल होनी चाहिए। मैं बिहार और केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि मां शब्द का अपमान करने वाले को तुरंत से तुरंत जेल भेजें। महुआ के विधायक मुकेश रोशन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा। बता दें कि पूरे मामले पर बीजेपी और NDA के दल पहले से राजद पर हमलावर हैं और इस मामले पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं लालू यादव के परिवार को चेतावनी देता हूं कि वे माफी मांग लें। ये लोग बिहार को कलंकित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और महुआ विधायक पर FIR दर्ज। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर भाजपा आक्रामक, कहा यह बिहारियों की भावनाओं पर चोट। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मंच से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया।
जिसके बाद भाजपा ने तेजस्वी यादव और महुआ विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने दी है और कृष्णा सिंह कल्लू ने आरोप लगाया कि बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री को गालियां दी गई। जनसभा में आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए। इसी आधार पर उन्होंने दोनों नेताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। साउथ इंडियन स्टाइल में दिखेगा 80 फीट ऊंचा रावण। पटना के गांधी मैदान में होगा रामलीला मंचन। हेलीकॉप्टर से उतरेंगे भगवान राम, वृंदावन से आएंगे कलाकार। बता दें कि इस बार दशहरा महोत्सव खास होने वाला है। रावण दहन के साथ ही रामलीला का मंचन भी गांधी मैदान में होगा। वहीं 5 लाख के पटाखों से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जलेंगे। ये सभी पटाखे इको फ्रेंडली होंगे। 12 दिनों तक रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा और इस बार साउथ इंडियन स्टाइल में रावण को तैयार किया जा रहा है। इस साल रावण दहन का बजट 35 लाख रुपए है। इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 80 फीट होगी। वहीं मेघनाथ 75 और कुंभकर्ण 70 फीट का बनाया जाएगा। बारिश को ध्यान में रखते हुए पुतले पर क्लियर वार्निश लगेगा ताकि बारिश अगर हो जाए तो पानी बह जाए। आगरा के कलाकार रावण दहन के लिए पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। अभी आगरा में तेजी से पुतलों का काम चल रहा है। बचा हुआ काम पटना में होगा। सीएम बोले, जो बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं उनके लिए धर्म परिवर्तन का बिल लेकर आए हैं। वह लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर में रहे और यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का हम बिल लेकर आए हैं वह भी हमारे युवाओं में जोश भरने का काम करेगा। जिस तरह से धोखाधड़ी करके हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में लेते थे उनको भी हमने ठीक कर दिया है। अब हम धर्म परिवर्तन का बिल लेकर आए हैं जिससे कि वह लोगों सलाखों के पीछे रहेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। आज का सुविचार, अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।